हरिओम, नमस्कार। चिन्मय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे अत्यंत रोचक और ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और शुक्र ग्रह की युति। जब ज्ञान के कारक गुरु और सुख सौंदर्य के कारक शुक्र एक साथ आते हैं, तब यह योग केवल ज्योतिषीय घटना नहीं रह जाती, बल्कि मानव जीवन में एक अत्यंत पहलुओं को प्रभावित करने वाला एक विशेष संयोग बन जाता है। गुरु ग्रह और गुरु ग्रह का महत्व क्या है? तो वैदिक ज्योतिष के में गुरु अर्थात बृहस्पति को देवताओं के गुरु कहा गया है। गुरु ज्ञान, धर्म, सदाचार, अध्यात्म, विवेक, संतान, शिक्षा एवं जीवन में विस्तार का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु हमें सिखाता है कि जीवन में केवल भौतिक सुख के लिए नहीं, तो बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी है। इसलिए गुरु को शुभ ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब हम शुक्र के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र ग्रह को दैत्यों का गुरु माना गया है। शुक्र सौंदर्य, प्रेम, कला, संगीत, विलासिता, धन, वाहन, वस्त्र, आभूषण और भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। जहां गुरु आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाते हैं, वही शुक्र संसार में रहते हुए जीवन का आनंद लेने सिखाता है। गुरु और शुक्र की युति क्या है? जब आकाश में गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह एक ही राशि या निकट डिग्री पर स्थित होते हैं, तब उसे गुरु शुक्र की युति कहा जाता है। और वो भी ये पुरुषोत्तम मास में है, इसलिए इसका महत्व अधिक बढ़ गया है। यह युति दो महान ग्रहों का मिलन है, एक देवताओं के गुरु और दूसरे दैत्यों के गुरु। इसलिए यह योग हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि जीवन में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का संतुलन आवश्यक है। इस युति का आध्यात्मिक अर्थ है, गुरु कहते हैं ज्ञान प्राप्त करो और शुक्र कहते हैं जीवन का आनंद लो। जब दोनों एक साथ आते हैं तो संदेश में आनंद, और आनंद के साथ विवेक आवश्यक है। केवल धन होने से जीवन सफल नहीं होता, और केवल ज्ञान होने से भी जीवन पूर्ण नहीं होता। दोनों का संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है इसका? तो ज्योतिषियों के अनुसार गुरु और शुक्र युति के समय कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में नई संभावनाएं बढ़ती हैं। धर्म और सांस्कृतिक गतिविधियों बढ़ सकती है। विवाह और मांगलिक कार्यों में वृद्धि देखी जा सकती है। लोगों में सौंदर्य, फैशन और रचनात्मकता के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन में इसका चाहे कोई ज्योतिष्य में विश्वास करे या ना करे, इस युति का प्रतीकात्मक संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है धन कमाए, लेकिन धर्म को ना भूले। भौतिक सुख प्राप्त करे, लेकिन विवेक बनाए रखे। सफलता मिले तो अहंकार न करे। ज्ञान प्राप्त करे और उसे समाज के कल्याण के में लगाए।
परिवार, समाज और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखे। क्या करना चाहिए? इस दिन विशेष आप कुछ सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। गुरुजनों का सम्मान करें, किसी जरूरतमंदों विद्यार्थी की सहायता करें, धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, माता पिता का आशीर्वाद लें। पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। यह पुरुषोत्तम मास होने के कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है। दान और सेवा कार्य करना है। एक महत्वपूर्ण सीख ऐसी है, इसमें गुरु और शुक्र की युति हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में दो पहिए पर चलना है। ज्ञान और समृद्धि। यदि केवल समृद्धि होगी तो अहंकार बढ़ सकता है। यदि केवल ज्ञान है तो जीवन में व्यवहारिक कठिनाइयां आ सकती है। इसलिए भारतीय संस्कृति सदैव कहती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संतुलन ही आदर्श जीवन है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मालूम पड़ता है मित्रों, गुरु और शुक्र ग्रह की युति केवल ग्रहों का संयोग नहीं, बल्कि जीवन में एक गहरा दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान और सुख, अध्यात्म और संसार, विवेक और आनंद, इन सभी का संतुलन ही सच्ची सफलता का मार्ग है। यदि हम इस संदेश को अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन अधिक संतुलित, सुखी और सार्थक बन सकता है। धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो चिन्मय विजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए। हरे कृष्ण। गुरु शुक्र की युति। और यह वीडियो और यह ज्ञानवर्धक जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। हरिओम। जय श्री कृष्ण।